हेलो, जय मसीह की, प्रेस द लॉर्ड, जय यीशु, यीशु सहाय। मेरे न्यू यूट्यूब चैनल झुन्नी ब्लॉग पर आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सारे लोग अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे और परमेश्वर की दया से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। परमेश्वर ने हमें संभाला है, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। आइए आज के वीडियो में मैं आप लोगों के बीच में कुछ वचनों को शेयर करना चाहूँगी और आज मैं हिंदी में नहीं लेकिन सादरी में बोलने का कोशिश की, क्योंकि सादरी जो है हमारे ये झारखंड का लोकल लैंग्वेज है और इसे हर एक लोग समझते भी है। और मैं आज वचन को सादरी लैंग्वेज में आज समझाने का कोशिश करूँगी। आइए देखते हैं परमेश्वर के वचन से हम लोग और सुनते हैं, समझते हैं। तो आप लोग ज़रूर वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहेंगे ताकि परमेश्वर की आशीष इस वचन के द्वारा आप तक पहुंच पाए। मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूँगी जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, न्यू देख रहे हैं और मेरे चैनल पे न्यू हैं, तो मैं बताना चाहूँगी मेरा नाम झरना बाड़ा है। मेरा जो चैनल है उसका नाम झुन्नी ब्लॉग वीडियो। तो इसमें सारे वीडियो जो कि मैं टेस्ट मनी हो या फिर कुछ एक्शन सॉन्ग हो या फिर परमेश्वर का वचन हो और साथ ही कुछ वचन को एक्ट के थ्रू मैं उसमें वीडियो बनाकर डालती हूँ। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर बजाए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने पाए। चलिए आज के ब्लॉग को देखते हैं। मोर बटे से तुहिन मन के सबके जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु, यीशु सहाय। आज मैं तुहिन मन के परमेश्वर के वचन से कुछ बताना चाहूँ ना। और प्रभु के बहुत बहुत धन्यवाद कि परमेश्वर हम इनके संभराई के रखे, जीवित रखे और आज मैं परमेश्वर के वचन से तुहिन मन के बताए पारत हो से ले परमेश्वर के बहुत बहुत धन्यवाद। तो चला हमें देखा बाइज कर वचन के और परमेश्वर के वचन मैं थोड़े सन कुछ बात के एक वचन कर द्वारा तुहिन मन के बीच में परमेश्वर के आशीष के रखे चाहत हो और उकर इच्छा के उकर आज्ञा के मैं बताए चाहो ना से चला मैं जल्दी सा परमेश्वर के वचन के खोलब। भजन संहिता 15 बहुत ही छोटका अध्याय है के छोटका चैप्टर है के ज़्यादा लंबा नहीं है और मैं बहुत छोटका चैप्टर है लेकिन बहुत बड़का बात यहाँ लिखला है। तो चला हम इन देखब एक साथ पढ़ब। तो इन मन जगह बाइबल हो तो जरूर तो इन खोल के पढ़बा और एखन अगर नहीं भी सकबा तो मैं पढ़त हो और मैं के तुहिन के समझाए कर कोशिश करत हो से परमेश्वर हमके आशीष देवे, परमेश्वर हमके अगुवाई करे कि मैं तुहिन के अच्छा से समझा सको। भजन संहिता 15 तो यहाँ देखब कि का परमेश्वर का वचन का कहेला और हम देखिला कि जो परमेश्वर का वचन जो भजन संहिता है ये दाऊद के द्वारा क्या है लिखला है। दाऊद राजा जे ये भजन संहिता के लिखे और वो भजन करेला। यहाँ भजनकार जो है वो कहेला यहाँ कि हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा। मतलब सादरी में है कि हे परमेश्वर तोर तंबू में के रही। आगे लाइन कहेला तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। तोर पवित्र मंदिर पर्वत मतलब पर्वत पहाड़, तोर पवित्र पहाड़ पर पहाड़ में के बसे पारी। आगे कहला ऊ जे खराई से चलेला और धर्म कर काम करेला और हृदय से सच बोलेला।
और 3 में पढ़ब, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता। और ऊ रहे पारी जे अपन जीभ से केकरो निंदा नहीं करेला और ना ही अपन मित्र कर निंदा सुनेला या फिर अपन पड़ोसी कर निंदा सुनेला। और जे अपन मित्र का बुराई नहीं करेला और अपन पड़ोसी कर निंदा के नहीं सुनेला। मोर प्रियो, कई बार ऐसा होवेला कि हमिन कहीं भी जाइला आविला तो केकरो से भेटाई जाइला तो कोई ना कोई हमें के केकरो बात के बताए ना तो ओके हमके सुने के नहीं है, मतलब एक दूसरे के बारे में केकरो शिकायत चुगली करे ना तो उनके परमेश्वर कहेला कि जो पड़ोसी की निंदा नहीं सुनता, जे पड़ोसी मतलब हमारे संगी साथी अगल बगल जे भी है उनकर बात के जे नहीं सुनेला, मतलब निंदा के नहीं सुनेला, अच्छा बात के सुने के लेकिन निंदा के जे नहीं सुनेला, वो आदमी परमेश्वर कर का ये में तंबू में रहे पारी रहे सकी, वो रही सकेला। और आगे लिखेला, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है। जे मनुष्य के सामने में तो निकम्मा है, तुच्छ है, लेकिन क्या करेला वो आगे लिखल है कि जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, वो व्यक्ति जे मनुष्य के सामने तुच्छ है और निकम्मा है, लेकिन और जे यहोवा कर डर और भय के मानेला, वो का करी परमेश्वर के तंबू में रहे पारी। जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। आज हमिन के भी बदले नखे, आज हमिन परमेश्वर के वचन के वादा करी ला कि परमेश्वर आज के बाद तोर संगी चलब, तोर वचन में चलब, तोर सेवा करब, लेकिन हमिन परमेश्वर के बात के तोड़ देवेला। हमें ओकर से वादा तो करेला कि परमेश्वर आज के बाद हम तोर साथ साथ चलब, तो मुके आशीष देले, तो मुके ई चीज हमार प्रार्थना के सुनले से तोर संगे चलब। और कई बार बोलीला कि परमेश्वर हमके ई चीज़ दे दे तो मैं तोर संगे संगे चलब, तोर काम करब। ऐसा हमें का करेला, प्रतिज्ञा करेला, प्रोमिस करेला परमेश्वर से कि हमें कई बार तोड़ देवेला। सेल यहाँ पे कहेला कि इस जगह कहेला कि जे शपथ खाए के नहीं बदल, हमें के बदले के नाखे। और आगे लिखला है, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है, जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। मतलब यहाँ में देखा थी कि और वो व्यक्ति के कहेला जे व्यक्ति केकरो से ब्याज नहीं लेवेला, इंटरेस्ट नहीं लेवेला, और वो व्यक्ति जो कि केको हानि पहुँचाए के घूस लेके या फिर घूस से लेके का करेला अपन अपने आप के का करेला अपन आवश्यकता के पूरा करेला। और उकर ले कहेला कि जे व्यक्ति ई काम के नहीं करेला वो व्यक्ति क्या करी परमेश्वर के तंबू में रहे पारी। जब हम 5 कर आखिरी लाइन के पढ़ीला तो यहाँ लिखल है, जो कोई ऐसी चाल चलता हुआ कभी ना डगमगाएगा। तो मोर प्रियो, यहाँ पे इस जगह वचन कहेला कि जे मन ई वचन के मानबन, जे मन ऐसा काम कर मेर का काम करबन। हम फिर से एक बार रिपीट करे चाहो ना, दोहराए चाहो ना कि यहाँ लिखल है कि जो जे खराई से चलेला, जे धर्म कर काम करेला और जे हृदय से सच बोलेला और ना और जो जीभ से निंदा नहीं कर, जो केकरो निंदा नहीं करे, केकरो शिकायत नहीं करेला, जे अपन मित्र का बुराई भी नहीं करेला। भले हमारे मित्र हमारे दोस्त जैसन भी आहे, हमें के केकरो बुराई नहीं करे है, तभी हम परमेश्वर के तंबू में, परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के घर में रह सकब, हमें जा सकब, यहाँ प्रवेश कर सकब। से ले मोर प्रियो, ये बात बहुत ही जरूरी है। भले ही ये अध्याय, ये जो चैप्टर है, ये जो अध्याय है बहुत ही पाँच ही पद है, लेकिन इकर में बहुत बड़ा ये अर्थ छिपला है कि एक ही बात में मतलब सब चीज़ है। मतलब यहाँ लिखल है कि जो धर्म के काम करेला, धर्म का मतलब परमेश्वर के सेवा करेला, दूसरों कर भलाई करेला, दूसरों ले विनती प्रार्थना करेला, दूसरा मन के सेवा करेला, दूसरा मन के जे सहायता करेला, जे तो
जे धर्म कर काम करेला, मतलब जे काम परमेश्वर के अच्छा लगेला, जब परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हमें काम करेला, तो वैसन ऐसन मतलब जे मन ऐसन ऐसन काम करे ना, वो मन के परमेश्वर पिता जे है अपन तंबू में रखी। और दाऊद हमीन के बताएला कि जे 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 मन ऐसन ऐसन काम करबन, वो मन ही परमेश्वर कर तंबू में रहे पारबन। तो आई हमीन के सोचे का है कि का हम परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के तंबू में रहे के जैसन अपने आप के बनाई, का हमारे जीवन में परमेश्वर के तंबू में रहे के योग्य तैयार हो जाए। से ले मोर प्रियो, हमें ये सोच विचार करे कर जरूरत है कि का हम परमेश्वर के तंबू में रह सकीला, का हमारा जीवन इकर जैसन है। यहाँ जैसे जैसे लिखल है कि जो जीप से बुराई नहीं करे, निंदा नहीं करेला, और जे पड़ोसी का निंदा नहीं सुनेला, तो ऐसे ऐसे जे काम करे ना, वो मने परमेश्वर कर तंबू में रहे पारबन। से ये जे वचन है बहुत ही ज़रूरी है ऐसा मिल ले। जैसे हमें भात तियन खाई ला अपन शरीर के ठीक ठाक रखे ले, वैसने ही परमेश्वर का वचन भी हमार आत्मिक जीवन ले, हमें कर आत्मिक जीवन में बहुत ही क्या है जरूरी है। कि क्योंकि ये जे है ये भात है के हमें कर आत्मिक जीवन ले। और जब हमें ये वचन के पढ़ी ला, वचन के समझी ला, वचन के में चली ला, तो परमेश्वर जो है हमें के क्या करी, अपन तंबू में लेगी, अपन ओकर तंबू में हमें रह सका। से परमेश्वर तुहिन मन के ई वचन से आशीष देवी, और आई जमीन के ई वचन के अपन जीवन में रखे है, अपन जीवन में सोच विचार करे है कि का सही में ये जो वचन है भजन संहिता 15 हमें का जीवन में है कि न है। तो अगर नहीं है मैं मोर प्रियो, तो आज अपन जीवन में भजन संहिता 15 की याद रखे है। हमें की बुराई नहीं करे के, लड़ाई झगड़ा नहीं करे, केकरो निंदा नहीं करे, केकरो निंदा नहीं सुने के, से और हमें केकरो से अपन जीवन के ठीक से चलाए ले, अपन जीवन के खुशी से रखे ले। हम दूसरा मन के चोट पहुँचाए के अपन अपने आप के खुश नहीं रह सकीला। परमेश्वर ओकर फल का देवी कि वो हम इनके अपन तंबू में नहीं रखी। तो मैं विश्वास करत थी कि तुहिन के मोर वचन समझ में आवत है, और जरूर ये वचन समझ में अलग हो, तो अगर नहीं अलग हो तो जरूर मुके नहीं अलग हो तो परमेश्वर से प्रार्थना करबा कि परमेश्वर तुहिन के अपने रीति से तुहिन के अगुवाई करी और समझाई। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर तुहिन मन के वचन के समझे ले बुद्धि और ज्ञान देलक, और तुहिन समझला। मैं विश्वास करत हो परमेश्वर तोहरे मन के साथ आहे, और तुहिन वचन के समझला से ले परमेश्वर के। और तुहिन मन के भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इस छोटे से वचन के सुने के लिए तुहिन अपन समय के निकलाए के मोर वीडियो के देखला से ले परमेश्वर के, और तुहिन मन के भी बहुत बहुत धन्यवाद। से हम इस वचन के खत्म करे से पहले हम छोटे से विनती करे चाहब, से हम नाई के बंद करब और परमेश्वर के धन्यवाद देबै इस एक वचन ले कि परमेश्वर हमीन के देलक कि हम ई वचन के अनुसार अपन जीवन के चलाए सकब। तो अब हम छोटे सन विनती करब। धन्यवाद पिता, अनुग्रहकारी सामर्थी पिता यीशु मसीह, तो के मैं बहुत बहुत धन्यवाद देवीला पिता परमेश्वर कि तो हमें के दिन भर संभाला ले, और हमें के बचाए के रख ले पिता। आराधना करे के ले हमें का जीवन के तो जीवित रख ले, संभाए के रख ले, सुरक्षित रख ले से ले पिता। तो के बहुत बहुत धन्यवाद करीला हे यीशु मसीह। तो हमें के बीच में रह ले, हम सबके तोर वचन के सुने के लिए और हमके बोले के लिए तो अगुवाई कर ले से ले। मैं तो के बहुत बहुत धन्यवाद देविला पिता परमेश्वर। इस वचन के अनुसार मोर जीवन के तो बना पिता परमेश्वर, ताकि मैं जो भी वचन पिता कहे लगी जे अपन जे केकरो बुराई नहीं करला, केकरो निंदा नहीं करना ही, केकरो निंदा के सुनेला, वो मन जे है अपन
वो जो तंबू है ओकर में रह सकेला। से परमेश्वर पिता आपका तो धन्यवाद करेला कि अब तक हमी के संभराई के रखले, वचन के बोलेले, सुनने वाले कान को भी तो आशीष देले, से ले बहुत बहुत धन्यवाद। सो बात के तोर हाथ में सौंप के हम इस छोटी सी विनती के यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगिला, तो सुन और दया से ग्रहण कर ले। आमीन।